Good morning students, welcome to our HM online classes. Today we are going to learn remaining part of lesson number 2.2, Nature created man and woman as equals. We had on page number 33. So let's start the lesson. Then she asked her mother further, Mother, you have thrown light on the equality of men and women and also have emphasized that the world is still an unequal world. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि उसके मदर और फादर ने मैन एंड वुमेंस के बारे में बहुत सारी मैन एंड वुमेंस के इक्वलिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी और उसमें ऐसा दोनों ने कहा था कि कुछ जगहों पर इक्वालिटी देखने मिलती है लेकिन ज़्यादातर जगह पर अनइक्वालिटी हमें मैन और वुमन के बीच में दिखाई देती है। उसके बाद वह अपने मदर से बोली कि मदर मॉम, आपने मुझे इक्वालिटी मैन और वुमन के इक्वालिटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो आपने दे दी, उस विषय को उस सब्जेक्ट को आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया और ये भी बताया कि मैन एंड वुमन अभी भी हमारे समाज में अनइक्वल ही माने जाते, इक्वल माने नहीं जाते। देन व्हाट आई वुड लाइक टू नो इज इफ देयर आर मॉरल, सोशल एंड लीगल प्रोविजंस टू अनेबल वुमन टू एक्सप्रेस देयर फिजिकल एंड मेंटल पोटेंशियल। मैं यह जानना चाहती हूँ कि ऐसे कुछ हमारे समाज में प्रोविजंस है क्या, हमारे देश में ऐसे कोई प्रोविजंस है क्या, कि हमारे वर्ल्ड में ऐसे कोई प्रोविजंस है कि जिसके तहत मॉरल, सोशल एंड लीगल ऐसे प्रोविजंस है कि जिसके तहत वीमेन अपनी फिजिकल एंड मेंटल ताकत को एक्सप्रेस कर सके, अपनी क्वालिटी दिखा सके, एंड टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम सपरेशन, और जो उसके ऊपर अत्याचार होते आ रहा है उससे वह फ्री हो सके। ऐसे कोई प्रोविजंस है, मॉरल, सोशल एंड लीगल प्रोविजंस। अमेज्ड एट द क्यूरियोसिटी ऑफ हर डॉटर, अशानबी एड्स, उसने देखा, अशानबी ने देखा कि इस लेंथॉय को इस विषय के बारे में और ज़्यादा जानने की इच्छा है, तो उसने कुछ चीज़ें उस पर और ऐड करना चाहा। जो क्वेश्चन पूछा था उसने अपने मॉम को कि ऐसा कुछ हमारे समाज में ऐसे कोई प्रोविजंस है कि जिसके तहत वुमन अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से फ्री हो सके। तो उस पर उसके मॉम ने आंसर दिया, देयर आर मेनी, हाँ ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस है। अंडर द एजिस ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये कोई देश का नाम है, इट्स अ वर्ल्ड लेवल ऑर्गेनाइजेशन, और यह ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में काम करती है, वो पूरे देश के बारे में सोचती है, बहुत सारे मुद्दे के बारे में वो अपने मत रखने का काम करती है। तो ये भी जो मुद्दा है अनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमन, उसके बारे में भी वह ऐसे काम कर रही है कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में मेन एंड वुमन एक जैसे ही हो, दोनों को इक्वल ही माना जाए। तो अंडर द एजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन देयर इज अ डिक्लेरेशन फॉर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इक्वालिटी। जो यूनाइटेड नेशन है उसने डिक्लेयर किया है कि हम ऐसा समाज बनाएंगे कि जिसमें मेन एंड वुमन इक्वल ही होंगे। उन्होंने ऐसा बहुत सारे देशों में, जनरली पूरे ही देशों में उन्होंने ऐसी कुछ तैयारी उन्होंने कर लिया है और उनके काम भी शुरू है। ऐसे कुछ रूल्स भी उन्होंने निकाले जिसको पूरे वर्ल्ड को फॉलो करना ही पड़ता है, जिस रूल के तहत मेन एंड वुमन को एक जैसा ही माना जाता है। उसके कुछ डायमेंशंस है, कुछ पहलू है, वो जो पहलू अभी नीचे बताए हुए हैं। इट हैज़ द फॉलोइंग डायमेंशंस। ये जो यूनाइटेड नेशन है जो मेन एंड वुमेन के लिए काम करती है, मेन एंड वुमन की इक्वलिटी के बारे में काम करती है, तो वो जो काम कर रही है उनके डायमेंशंस हम अभी देखेंगे। इक्वल एक्सेस टू बेसिक सोशल सर्विसेज इंक्लूडिंग हेल्थ एंड एजुकेशन। यूनाइटेड नेशन चाहती है कि हर देश में मेन एंड वुमन को हेल्थ और एजुकेशन
एक जैसा ही मिले। जो सर्विसेज है, एजुकेशन की सर्विसेज, हेल्थ की एजुकेशन है, ये जो बेसिक सोशल सर्विसेज है वो दोनों को भी एक जैसे ही प्राप्त हो। इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसीजन मेकिंग। हर एक देश में वुमेंस को भी पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में एंड इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग में इक्वल पार्टिसिपेशन हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष ही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल डिसीजन ले ले, उसमें महिलाओं का भी पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। इक्वल रिवार्ड फॉर इक्वल वर्क। यदि मेन एंड वुमन एक जैसा काम कर रहे हैं तो दोनों को एक जैसा ही पेमेंट मिलना चाहिए। बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, मेन एंड वुमन एक जैसा ही काम करते थे, बट पुरुषों को ज़्यादा पेमेंट दी जाती थी, उन्हें ज़्यादा रिवार्ड दिया जाता था, वेजेस दिया जाता था, लेकिन महिलाओं को उससे कम पेमेंट दिया जाता था। लेकिन यूनाइटेड नेशन ने जो दखल लिया है, इसलिए आज पूरे समाज में मेन एंड वुमन को एक जैसा ही पेमेंट दिया जाता है यदि काम एक जैसा हो तो। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। और जो मेन एंड वुमन के बीच में जो भेदभाव किया जाता है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उसे नष्ट किया जाए तथा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स के ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं, वुमेन्स को जो दबाने का प्रयत्न किया जाता है समाज में, उसे भी जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाया जाए। इस तरह के डायमेंशंस है यूनाइटेड नेशन के। देन द मदर कंक्लूडेड, ये 4 पॉइंट बताने के बाद में मदर ने एक कंक्लूजन निकाला है। माय डियर डॉटर, वी कैन अफर्म along with the United Nations that men and women are equals। अपने माय डियर डॉटर वो बोलती है लैंथोई को कि हमें यूनाइटेड नेशन की नज़र से हम यदि देखें तो मेन एंड वुमन यह इक्वल है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यह मेन एंड वुमन को एक जैसा ही मानती है। लैंथोई अंडरस्टैंड व्हाट हर मदर मीन्स। लैंथोई समझ गई कि उनके मॉम का बोलने का मतलब क्या है। एंड व्हाट द टॉपिक ऑफ द सिंपोजियम मीन्स, और वो पूरी तरह से समझ गई कि उसे एक सिंपोजियम में जो उसे टॉपिक दिया गया था और वो टॉपिक अब क्या है, उसे पूरी तरह से समझ में आ गया था, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करने वाली थी अपने हाउस को, वह उसे उसके ऊपर स्पीच देना था, तो उसे उस स्पीच के बारे में, उस टॉपिक के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। 10 कॉन्फिडेंट ऑफ सक्सेस। अब उसके मन में, अब उसके अंदर में कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब वो उस सिंपोजियम में सक्सेसफुल हो जाएगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर थैंकिंग हर मदर, उसने अपने मॉम को थैंक्स बोला। द गर्ल ऑफ 12 हैप्पीली आउट ऑफ द रूम इन द ब्राइट मॉर्निंग सन। मॉम को उसने सुबह सुबह थैंक यू बोला, क्योंकि एक दिन पहले उन्होंने उसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी थी सिंपोजियम के बारे में। उसने थैंक बोला और वह अपने रूम के बाहर चली गई। इन द ब्राइट मॉर्निंग सन, यहाँ पर उसकी उम्र भी दिखाई गई है 12, अ गर्ल ऑफ 12। ब्राइट मॉर्निंग सन, अब अप्रैल महीने की यहाँ पर बात हो रही है। हमने फर्स्ट पैराग्राफ देखा था इस लेसन का, जहाँ पर उसके घर के बारे में वहाँ पर अप्रैल ऐसा वर्ड आया हुआ है और पूरा उनके हाउस के एटमॉस्फेयर के बारे में पूरी जानकारी दी है। द ब्लू स्काई मीट्स, जब वो अपने रूम के बाहर गई तो उसने देखा द ब्लू स्काई मीट्स द रेंज ऑफ द ईस्टर्न माउंटेन्स। जो ईस्ट के तरफ जो माउंटेन्स थे, जो ब्लू स्काई है, ऐसा लग रहा था कि उस माउंटेन्स को हमारा स्काई मिल रहा है। द स्मॉल गर्ल इज ऑलवेज फैसिनेटेड बाय द स्मॉल ट्रेल विच विंड्स अप द डिस्टेंट पर्पल माउंटेन। वो जो उनके घर के आजू बाजू में बहुत सारे माउंटेन्स थे, एक माउंटेन्स की ट्रेल थी, उसको देखकर उसे वो हमेशा वो अट्रैक्ट करते थे
जो एटमॉस्फेयर था उस छोटी सी बच्ची को वो ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे। और वो बहुत दूर जो माउंटेन थे उनके घर के पास से, उनका रंग भी से वो रंग पर्पल कलर का था इसलिए। और जो हवाएं चलती थी वो उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। और वो सब बाहर निकल के, अपने रूम के बाहर निकल कर वह सब कुछ नज़ारा देख रही थी। और उसे अभी समझ में भी आ गया था कि सिंपोजियम का टॉपिक क्या है, और कॉन्फिडेंस भी आ गया था कि वह अब वो सिंपोजियम जो भी होने वाला है उसमें आसानी से अपने व्यूज़ वो सभी के सामने रख सकेगी। इन दिस वे वी हैव completed this lesson. Thank you and have a nice day.